नमस्कार, नेशन 24 हरियाणा देख रहे हैं आप। इस समय मैं हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में हूँ और यमुनानगर ज़िले का दामला गाँव, जहाँ आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जनसंवाद कार्यक्रम के लिए आए हुए थे। मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ लोगों से जो कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ लोगों के साथ जनसंवाद किया और लोगों से उनकी समस्याएँ जो हैं वो जानी और उनका कुछ समस्याएँ ऐसी हैं जिनका तत्काल वहीं मौके पर ही समाधान भी किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी और पूर्व मंत्री करणदेव काम्बोज भी यहाँ साथ रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जनसंवाद कार्यक्रम के बाद अपने एक पुराने मित्र जिनके घर पहुंचे और उनसे बातचीत की, परिवार के लोगों से मिले, उनके साथ फोटो खिंचवाई, उनका पूरा कारोबार देखा और अपने भाषण के दौरान उनका जिक्र भी किया। वो मेरे साथ हैं अभी मनोहर लाल खट्टर जी के जो मित्र हैं, धर्मवीर काम्बोज जी। धर्मवीर काम्बोज जी की पहचान ये है कि उनको देश के कई जाने-माने पुरस्कार मिल चुके हैं रूरल इंडस्ट्री के लिए, यानी एमएसएमई, लघु उद्योग और जो ग्राम रोजगार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी बात करते हैं लोकल फॉर वोकल, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे धर्मवीर काम्बोज जी दामला गाँव के रहने वाले हैं। इनको इस तरह के कई पुरस्कार मिल चुके हैं। अभी पिछले दिनों इनको उद्धम श्री का पुरस्कार सिलचर आसाम से दिया गया है। उसके लिए भी इनको मुख्यमंत्री ने घर आकर के इनको बधाई दी और पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके बात की। बाबूजी, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपको बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आपके घर पे आए। नमस्ते जी, सभी को बधाई जी, आपको भी बधाई। देखो, मुख्यमंत्री जी मेरे घर पे आए, मुझे तो अच्छा, मुख्यमंत्री आपके घर पे आए, पुरानी दोस्ती है क्या आपकी मुख्यमंत्री जी की? देखिए पुरानी दोस्ती तो क्या, अभी वो मिलने-जुलने वाले आदमी हैं, वो शर्म नहीं करते। वो पहले भी यहाँ आए, खेतों में भी मेरे साथ गए, वहाँ हम खूब बातें करते रहे। अब वो अच्छी बात है, उनकी नेचर है, वो दूसरे टाइप के मुख्यमंत्री तो हैं नहीं वो। जो वो जो है ना, वो वो घरेलू टाइप के मुख्यमंत्री है, जो घर में भी मिलते हैं, खेत में भी मिलते हैं। और अच्छा है, मतलब वो एक हौसला देते हैं हम किसानों को, और ये एक बहुत बड़ी बात है हम किसानों के लिए। अच्छा, मुख्यमंत्री आपके घर पे आए और उन्होंने आपसे बैठ करके परिवार के लोगों के साथ में हमने देखा फ़ोटो भी खिंचवाई, आपका पूरा जो इंडस्ट्री है पीछे आपने जो फैक्ट्री लगा रखी है, वो भी उन्होंने देखी। क्या-क्या बात हुई मुख्यमंत्री के साथ जो हम अपने दर्शकों को बता सकते देखिए ऐसा है, हमारे जो किसान है, जब तक वो प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग नहीं करेगा ना, उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी। तो हमारा यही थीम मेरा पहले से है कि भाई हमारा हम लोगों की इनकम कैसे बढ़ाएं, और उसके लिए जो है ना हम लोग जो है ना यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मशीनरी हमने बनाई हुई है, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी मशीन जो है ना वो जानी जाती है, जिससे जो है ना किसान मौके पर ही अपने आंवले को, एलोवेरा को, मैंगो को, लीची को, सबको प्रोसेस कर सकता है, और उससे वैल्यू एडिशन करके वो पैसे कमा सकता है। अच्छा, आपने ये एक तरह से जो प्रोडक्ट आपके हैं सारे हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं और पूरी तरह से नेचुरल हैं सब प्रोडक्ट। हाँ, हाँ, नेचुरली है, क्योंकि खेत से लाओ और खेत से सीधे जो है ना प्रोसेस करो, और उसको वो ऑन द स्पॉट वैल्यू एडिशन करके उसकी मोहर लगा के उसके मार्केट में बेचो उसको, और जिससे मतलब उसकी इनकम भी बढ़ेगी, और जो उसका बेचने वाला सेलर है उसकी भी इनकम बढ़ेगी। तो दोनों का, डीलर का, सेलर का, और हमारे प्रोडक्ट को बेचने में सभी को मार्जिन आएगा, और उनको लेने वाले को वो फार्म फ्रेश माल मिलेगा और एक क्वालिटी वाइज माल मिलेगा। अच्छा, ये कहीं न कहीं आपका वही प्रयास है जो प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल फॉर वोकल, उसी को आगे बढ़ाते हुए आप लोग एक ग्रामीण रोजगार का जो कार्यक्रम है, वो आप कर रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और एक अच्छे प्रोडक्ट जो हैं, वो घर-घर में उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, एक मशीन क्या है, एक मशीन से 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, और एक मशीन जो है ना साल में, छोटी मशीन भी करोड़ों रुपए का टर्नओवर करती है, और बड़ी मशीन भी करोड़ों से ज़्यादा का करती है। मतलब काफ़ी है, कोई 2 करोड़ पे काम कर रहा है, कोई 5 करोड़ पे भी काम कर रहा है, कोई 55 लाख पे काम कर रहा है, कोई 25 लाख पे काम कर रहा है सालाना का। ऐसी बहनें जो सड़क पे रोड़ी तोड़ती थी, वो भी ये मशीन लेकर के 55 लाख रुपए सालाना की टर्नओवर हो गया उनकी भी। तो इस तरह बहुत इनकम बढ़ रही है लोगों की, और ये मैं कहूँगा बिहार में जीविका है, और आपके उत्तर प्रदेश में ओजस एक संस्था है जिसके साथ हम मिल कर के, बहनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी तक देश में लगभग हम 6,000 से ज़्यादा बहनों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, और 1,000 से ज़्यादा हम बहनों को ये रोज़गार मशीन लगवा चुके हैं, और जिससे उनकी इनकम बढ़ रही है। हमने सर्वे किया, तो सर्वे में हमें यही मिला कि भी जो है ना एक मशीन जो है ना वो सालाना का 20 लाख का टर्नओवर तो करने लग जाती है 1 साल में। तो बड़ा सिंपल है, इसमें शैम्पू बनाओ, आप एलोवेरा का साबुन बनाओ, जेल बनाओ, और प्रोडक्ट बनाओ।
तो ये सारे प्रोडक्ट उसमें तो बनते आप हैं। बाबूजी मतलब ये प्रोडक्ट तैयार भी करते हैं और साथ ही साथ लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं। हाँ, हम ट्रेनिंग देते हैं कि भई देखो, अब मैं कहाँ-कहाँ माल बेचूँ, मैं मेरा किससे क्या कॉम्पिटिशन होगा? मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खड़े हो, किसान खड़े हो, वो अपना ऑन द स्पॉट वो अपना माल बेचे अपने इलाके में। तो ऐसे हम बहुत लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और वो ट्रेनिंग लेके अपने अब कारोबार कर रहे हैं और आगे भी हमारा यही चल रहा है। विदेशों में भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं। विदेशों में हमारी मशीनें जा रही है। ये मशीन सोलर पे भी चलती है, बैटरी पे भी चलती है, बिजली पे भी चलती है। तो ये सिंपल मशीन है, कभी खराब नहीं होती, स्टील की मशीन है। तो ऐसे इसको कोई भी आसान है चलाने में, कोई भी चला भी सकता है अच्छा इसको। बाबूजी, ये तो बात आपके जो आपका बिजनेस है, जो आपका उद्योग है, उसके बारे में बात हुई। अब थोड़ी सी पॉलिटिकल बात करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आपके गांव में आए, दामला गांव में आए और लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और कुछ समस्याओं का जो ओल्ड एज पेंशन थी और दूसरी जो समस्याएं थी उनका तत्काल समाधान भी किया। तो कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को? पहले के जो मुख्यमंत्री थे उनके मुकाबले किस हद तक ये उनसे ज्यादा बेहतर हैं या पहले वालों की तुलना में? ये यार इस बात पे मैं अब क्या वो टॉपिक करूँगा, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि भई ये जो मुख्यमंत्री हैं ये एक अच्छे मिलनसार हैं, जो गाँव में जाके गाँव में की समस्याओं को देखते हैं और जो है ये घर-घर में इन्होंने सड़कें बनवा दी हैं, पेयजल योजना लगा दी है, लैट्रिन बाथरूम लगवा दिए हैं। कितना बदलाव आया, आंगनवाड़ियाँ आ गई हैं। नहीं तो मैं तो देखता हूँ देश के, मैं डिफरेंट इलाकों में जाता हूँ, आज भी गाँव में सड़कें ही भी नहीं है, कच्ची सड़कें भी नहीं है, सीधे ऐसे ही रास्ते हैं। तो और बिजली भी नहीं है। मैं ऐसे इंटीरियर गाँव में गया हूँ, लेकिन मुझे मेरा हरियाणा बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पर जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी इसलिए दिक्कत नहीं आ रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमने बाबूजी से बातचीत की है, धर्मवीर काम्बोज जी। और देखिए इनके बारे में आप देखेंगे तो ये एक रिपोर्ट है जो हमारे सामने रखी है। ये इंडिया सीरियल इनोवेटर एंड कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डर के नाम से रूरल 21, ये एक बुकलेट है जिसमें इनको किसान धर्मवीर के नाम से इनका बुकलेट इनके नाम से छापी गई है। और ये इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, ट्रेनिंग कार्यक्रम जो चलाते रहते हैं। और इनके बारे में जो ये एक बिजनेस स्टडी की बुक है, ये सिलेबस की बुक से टेक्स्ट बुक 12th क्लास के लिए। और इस प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी की बुक है एनसीईआरटी की। इसके अंदर जो बिजनेस इन्वायरमेंट का 3rd चैप्टर है, उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो धर्मवीर काम्बोज जी के बारे में दिया गया है। हु ए रिक्शा पुलर बिकम एन एंटरप्रेन्योर। इसमें दिया गया है पूरा कैसे एक रिक्शा चलाने वाला एक सफल बिजनेसमैन बना, उद्योगपति, ये उनके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। और साथ ही इनके ऑफिस में आप देख सकते हैं तमाम तरह के जो प्राइज हैं, जो अवार्ड्स हैं, इनको जो अलग अलग संस्थाओं से मिले हैं वो भी यहाँ लगे हुए हैं, भरमार हैं। सैकड़ों की तादाद में इस तरह के प्राइज हैं जो इनको अपने इस बिजनेस जो ग्रामीण स्तर पर जो कर रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जो लोकल फॉर वोकल का सपना है उसको साकार कर रहे हैं। इनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो देश के बड़े नेताओं के साथ हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ हैं, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ, हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उनके साथ हैं। तो इस तरह से धर्मवीर काम्बोज जी जिनसे अभी हमने बातचीत की, एक सफल उद्यमी होने के साथ ही साथ ग्रामीण जो रोजगार है, ग्रामीण उद्योग हैं, उनके एक बड़े सूत्रधार के रूप में उनकी पहचान है हरियाणा के अंदर। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसीलिए उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं। अपने भाषण के दौरान उनका जिक्र किया, बताया कि मेरे एक बहुत पुराने मित्र इस दामला गांव में रहते हैं। और फिर बाद में मुख्यमंत्री खुद चल करके कार्यक्रम के बाद यहाँ इनके बीच पहुंचे। तो यहाँ से हमने विशेष कवरेज आपको दिखाई। बने रहिए नेशन 24 हरियाणा के साथ।